तो नमस्कार दोस्तों। और बताओ क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, कार्य और समय। तो टाइम एंड वर्क का हमने कुछ पार्ट ख़त्म कर लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इसी तरह से आगे भी हम एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसी के साथ में हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अभी तक मैंने क्या बताया, लाइट ऑन। देखो अभी तक क्या बताया है कि जैसे ए है किसी काम को 10 डेज में, बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लेते थे हम लोग कि दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा, तो टोटल 20 वर्क है। ठीक, यहाँ से इससे इसको डिवाइड करके इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1 निकाल लेते थे। ठीक, और यहाँ पे इनका इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है। ठीक, ओके, यहाँ सही है, इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है। तो फिर इसी को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, कहता है कि काम स्टार्ट तो हुआ बट हमने क्या किया, पहले दिन ए को बुलाया, फिर नेक्स्ट डे बी को बुलाया, फिर अगले दिन सी को बुलाया, फिर ए को बुलाया, फिर बी को बुलाया, फिर ए को बुलाया, फिर बी को बुलाया। तो अब बताओ कि जो काम है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। ये अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन में दिया होता है कि काम स्टार्ट पहले कौन करता है। तो इसमें काम पहले किसने स्टार्ट किया है, काम पहले ए ने स्टार्ट किया है। ठीक, तो ए ने अगर काम स्टार्ट किया है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। और बी ने अगर स्टार्ट किया है तो कितना करेगा, 1 यूनिट। बट यहाँ पे ए ने स्टार्ट किया है तो 2 यूनिट। फिर इसके जस्ट बाद क्या हो गया यहाँ पे कि बी उस काम को करता है 1 दिन में। ठीक, फिर उसके बाद बारी आ जाती ए की, ए 2 दिन करता है, 2 यूनिट करता है 1 दिन में। फिर बी करता है। तो अगर हम देखें अल्टरनेट डेज में तो क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है जिसमें 1 2 3 यूनिट काम होता है। कितना यूनिट काम होता है, 3 यूनिट काम होता है। कितने दिन में, 2 डेज में। ठीक, यहाँ बात समझ में आ रही है कि 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। हमारे पास कितना यूनिट काम है, 20 यूनिट। ठीक, तो यहाँ पे जब हम शुरू करते हैं देखते हैं कि 20 यूनिट है। तो अब बताओ 3 को 20 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अप्रॉक्स तो जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जाना है, कम रहना है, या फिर 20 आ जाए। तो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 80 यूनिट। अगर हमने 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 डेज। ओके, अब देखो हमने 18 यूनिट काम 12 डे में फिनिश कर लिया। अब जब सारा साइकिल ख़त्म हो गया तो लास्ट में कौन आता है, ए की स्टार्टिंग होएगी, क्योंकि ए और बी के साथ साइकिल चल रहा है। ए की बारी आएगी तो ए 1 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। तो हम ए को 1 दिन और बुला लेंगे। बी को क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि जब ए और बी एक साइकिल ख़त्म कर रहे हैं तो ए आ रहा है ना कि बी आ रहा है। तो यहाँ पे हम ए को ही बुलाएंगे जो कि 1 दिन काम कराएंगे उससे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 यूनिट काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 3 दिन में।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ पे इसी तरह से एक और देखते हैं कि ए कोई है, वो एक काम को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। उसी तरह से बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि अगर वो एक काम अल्टरनेट डेज पे स्टार्ट करते हैं, ए आता है तो बी नहीं आता है, बी आता है तो सी नहीं आता है, सॉरी ए नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, ऐसे अल्टरनेट डेज में काम करेंगे। ठीक, तो उस काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो हमें क्या करना है, बिना सोचे समझे क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 12 पच्चीस 60, 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक, अब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी देर में जाएगा? 5। इसको करेंगे तो कितनी देर में जाएगा? 2। ठीक, तो ये इनकी क्या निकल गई? एफिशिएंसी निकल गई, ये टोटल वर्क निकल गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो कह रहा है कि अगर देखो क्वेश्चन में कहेगा कि वर्क स्टार्टिंग विथ ए, काम ए के साथ स्टार्ट होता है, तो पहले हम ए को लेंगे, फिर बी को, ए को, बी को, ए को, बी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा सीरीज बन जाएगी। और फिर अगर हमसे कहे कि काम स्टार्ट द वर्क स्टार्ट विथ बी, कि काम बी के साथ स्टार्ट होता है, तब क्या सीरीज बन जाएगी? बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे सीरीज बन जाएगी। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है कि जब लास्ट में अगर डे बच जाता है तो हमें पता करने के लिए कि आखिर काम जो बचा हुआ है वो करेगा कौन। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि पहला केस, फर्स्ट केस, कि काम स्टार्ट करता है ए से, तो 5 यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट। ठीक, तो 7 यूनिट काम होता है कितने दिन में? 2 डेज में। ठीक, अब इसके पास जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8, 7 8 जा 56, तो 56 यूनिट काम हो गया कितने दिन में? 2 8 जा 60 डेज। अब यहाँ पे देखो काम बच कितना रहा है, तो काम लेफ्ट कितना? 4 यूनिट, क्योंकि 56 यूनिट काम ख़त्म हो गया है 60 डेज में, और 60 यूनिट पूरा काम है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक दिन में 7 यूनिट काम होता है, सॉरी 1 5 फिर 2, तो 2 दिन में 7 यूनिट काम, तो 7 8 56, इसी तरह से 8 दूनी 16, 16 डेज। तो यहाँ से 56 यूनिट वर्क कितने दिन में होता है? 16 डेज में। ठीक, अब यहाँ पे 56 यूनिट वर्क हो गया है, बचा कितना है? 4 यूनिट वर्क। जब 4 यूनिट वर्क यहाँ पे लेफ्ट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके बाद स्टार्ट किसका होगा। तो बी से ख़त्म हो गया तो स्टार्ट कौन करेगा? ए। जब ए स्टार्ट करेगा, काम बचा है 4 यूनिट, तो कितने टाइम में ख़त्म हो करेगा? 4/5, क्योंकि वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम होती है। डेज कितना? 4 यूनिट। तो यहाँ पे 60 यूनिट ख़त्म होने में कितना टाइम लग गया? 16 से ही 4/5 दिन, 16 से ही 4/5 डेज। अगर यहीं पे क्या करते हैं हम, बी से ए शुरू करता है, फिर बी से ए शुरू करता है, तो 2 यूनिट करेगा, 5 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक, यहाँ पे भी 7 यूनिट वर्क ख़त्म होता है 2 डेज। हमें 60 के पास जाना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 सत्ते 56 यूनिट काम ख़त्म होता है कितने में? 8 दूनी 16 डेज में। 16 डेज में काम ख़त्म हुआ, बच कितना गया?
4 यूनिट। अगर 4 यूनिट काम बच गया तो हम क्या करेंगे, देखो ए ख़त्म, अब बी आएगा। बी कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट काम किया बी ने 1 डेज में। बी कितना बच रहा है, 2 यूनिट। फिर 2 यूनिट काम किया ए ने कितने दिन में, 2/5 डेज। क्योंकि वर्क अपॉन एफिशिएंसी यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 ही यूनिट काम ख़त्म कर पाएगा 1 दिन में। ठीक, अब यहाँ पे टोटल 60 यूनिट वर्क हो गए। 16 1 17 सही, 2/5 डेज। देखा ना, अगर ए से स्टार्ट करते हैं हम तो इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। ए से स्टार्ट करते हैं तो इसका आंसर डिफरेंस आ रहा है। बी से स्टार्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक, देखो अभी तक हमने जो ये पढ़ा है ये सारा क्या है, तीनों को मिला के कॉन्सेप्ट आ रहा है, वर्क, टाइम एंड एफिशिएंसी। बट अभी हम क्या देखेंगे, सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, किस पे, क्षमता पे। उसमें कह देगा कि ए बी से 3 गुना तेज है, बी सी से 2 गुना तेज है, ए बी से 2 गुना तेज है, ऐसे एफिशिएंसी। तो देखो क्या होता है, व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, तो हमें क्या पता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो देखो जैसे अगर मैं कहूँ ए और बी है, इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है क्या है, 2:5 है कि, ठीक, तो इनके जो टाइम क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2। क्योंकि अगर वर्क कांस्टेंट है तो, अगर वर्क कांस्टेंट है तो उसकी जो क्षमता होगी समय के व्युत्क्रमानुपाती होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, तो यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा। तो फिर अगर एफिशिएंसी 2:5 में है तो जो टाइम लेंगे 5:2 में लेंगे। कब, जब वर्क, काम क्या होगा, नियत होगा, निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट बेस हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन, जिससे टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए हमारे लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए बी से 3 गुना तेज है, क्या, ए बी से 3 गुना तेज है, ए बी से 3 गुना तेज है, ए 3 गुना तेज है बी से। अगर ये 1 है तो ए कितना है, 3 है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक, उसके बाद तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। क्यों, क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम टाइम में काम को पूरा करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वह ज़्यादा टाइम में काम को पूरा करेगा। इस तरह से सीधे सीधे हम समझ सकते हैं। या फिर वो तो मैंने बता दिया, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। जब वर्क क्या हो, कांस्टेंट हो, तो फिर E प्रोपोर्शनल टू 1/t। इससे भी हम देख सकते हैं। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अब क्वेश्चन में क्या कह देगा कि माना ए बी से 3 गुना तेज है, इसीलिए ए किसी काम को, इसीलिए किसी काम को बी 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। क्या, बी किसी काम को 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। ठीक, तो
फिर क्या देगा, यदि ए और बी साथ मिलके काम करें, दोनों मिलके साथ काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, कह रहा है कि ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है कह रहा है, देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ एक बार, फिर समझ में आएगा सही से। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 3 गुना तेज है, इसीलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए कि ए और बी क्या कह रहा है कि ए बी से 3 गुना तेज है, ए 3 गुना तेज है बी से। अगर बी 1 है तो ए कितना है, 3 है। ये इनका रेशियो हो गया। अभी क्या बताया मैंने कि अगर वर्क कांस्टेंट हो तो एफिशिएंसी और टाइम में इन्वर्सली का रिलेशन होता है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है इसीलिए ये 32 दिन कम समय लेता है बी की तुलना में। तो जो टाइम का डिफरेंस है 2 यूनिट का, वो किसके बराबर है, 32 डेज के बराबर है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 डेज। ठीक, 1 यूनिट का मान 60 डेज है तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए उसको काम को 16 दिन में और बी 16 के 16 दिन 32 16 48 डेज में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अब दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 16 गुणे 48 अपॉन में 16 प्लस 48, वही वाला फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, टी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको ऐसे रहने देते हैं, सोलह गुणे 48 बटे में 16 16 16 32 48 चौक को 64। ठीक, 16 चौक को 64, 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितने दिन में, 12 दिन में क्या करेंगे, वो काम को फिनिश करेंगे। ठीक, ए एंड बी, ए और बी उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, 12 दिन में। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट का हो गया एफिशिएंसी का, जिसमें क्वेश्चन में क्या कहेगा कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे देगा या फिर वहाँ पर टाइम का रेशियो दे देगा। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, MDH कॉन्सेप्ट। क्या होता है, MDH कॉन्सेप्ट, जहाँ पे देखो क्या होता है, सिंपल सी बात कि कोई वर्क है उसको यम मैन पावर यूज करके डी डेज में एच हावर घंटे काम करके पूरा किया जाता है। कि एक दिन में 8 घंटे काम पूरा करके, जैसे कि एक दिन में एच घंटे काम पूरा करके काम को डी दिन में ख़त्म किया जाता है यम आदमियों के द्वारा या यम लेबर फोर्स के द्वारा। तो उसी काम को M2 आदमियों के द्वारा 5 घंटे या फिर 6 घंटे काम करा के कितने दिन में ख़त्म किया जाएगा, या फिर 10 दिन में ख़त्म कराने के लिए कितने घंटे काम कराना पड़ेगा, या फिर 5 दिन 6 घंटे काम करा के कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को हम MDH कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, M1 D1 H1, M1 मल्टीप्लाइड बाई H2 D1 मल्टीप्लाइड बाई H1 इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई
D2 मल्टीप्लाइड बाई H2, ठीक। अपॉन में अभी तो वेजेस या वर्क नहीं पड़ेंगे, क्या होता है W W1 W2, जहाँ पे M क्या है मैन पावर, D क्या है डेज, H क्या है आवर और W क्या है वेज या वर्क है, ठीक। कह दे कि काम का 10% इतने लोग मिलकर ख़त्म करते हैं तो 90% कितने लोग मिलकर ख़त्म करेंगे। इस तरह क्वेश्चन में वेज या वर्क भी आ जाता है यहाँ पे, जो कि W के फॉर्म में होता है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ MDH। इसी के बेस पे क्वेश्चन अगर हम ले लेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा समझना, ठीक। तो कहते हैं कि प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करते हुए, कितने प्रतिदिन 8 घंटा, तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 आवर, ठीक। करते हुए 18 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 18 व्यक्ति, तो M का मान दे रखा है 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा करते हैं, 3 यूनिट कार्य, तो W की वैल्यू 3 यूनिट कितने दिन में पूरा करते हैं 10 डेज में। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ें नोटिफाई कर लेनी चाहिए, उन्हें अलग निकाल के रख लेना चाहिए, ठीक। ये पहली बात हमें दे रखी है। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि प्रतिदिन 6 घंटा काम करके, 6 घंटा काम करके 25 व्यक्ति, ठीक, 5 यूनिट काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक। वही कहा ना मैंने, इनमें से कोई सा भी दिया नहीं होगा, जैसे मतलब सभी दिए होंगे, बस एक नहीं दिया होगा, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से M1 D1 H1 अपॉन में W1 जो कि पहली लाइन के हैं, उसका दूसरी लाइन के M2 D2 H2 अपॉन में W2, ठीक। अब देखो यहाँ पे M इस वाली लाइन को यूज करना सारा, 18 गुणे 10 गुणे 8 बट हम कितने यूनिट काम है 3 यूनिट, इज इक्वल टू कितने मैन पावर है 25 की, गुणे कितने दिन में काम करना है पता नहीं, गुणे 6 आवर काम करना है और 5 यूनिट काम को ख़त्म करना है, ठीक। यहाँ से काटना शुरू, 50 25 5 दूनी 10 6 तिरिक 18 3 से 3 ख़त्म। तो यहाँ से जो D2 की वैल्यू आएगी 8 दूनी 16, कितने दिन में ख़त्म करेंगे वो 16 डेज में। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे अगर यहीं पे हमसे कहता कि 16 डेज में पूरा करते हैं तो काम को, जो काम है वो कितने यूनिट है, तब W की जगह W रहने देते हम, फिर से निकाल लेते हैं। अगर यहीं पे कहते हैं कि 6 यूनिट, देखो 6 घंटे काम करके 5 यूनिट काम करा जाता है जो 16 दिन में ख़त्म होता है, तो कितने व्यक्ति से काम कराना पड़ेगा। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो तब भी ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक। तो ये पूरा जो है क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ MDH है। इसके बाद अगर हम इसी में एक और टॉपिक देखें जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मैन पावर है इसमें डिफरेंट टाइप्स के मैन पावर यूज करता है, बाकी सब चीज़ें तो सेम होती हैं। यहाँ पे मेन पावर डिफरेंट टाइप्स की यूज करता है, जैसे कि 5 वुमेन 6 मैन 3 चाइल्ड, ऐसे करके कोई जब क्वेश्चन पूछता है तो उसे भी देखते हैं अभी हम। तो हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक काम को, 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ।
यह समूह कार्य के अंत तक जारी रहता है। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक काम है जिसमें 5 व्यक्ति मिलके उसको 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उसी काम को 10 महिलाएं मिलके 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक। ये क्या है, टोटल वर्क है। उसी काम को 5 मेल मिलके 20 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को 10 फीमेल मिलके 15 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल की एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, रेशियो 0 से 0 ख़त्म, 5 3 15, 3/2। तो यहाँ पे मेल की एफिशिएंसी होगी और ये फीमेल की एफिशिएंसी हो गई। ठीक। उसका क्या कह रहा है, 2 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पे, 2 मेल और 6 वुमेन या फीमेल कार्य शुरू करती हैं। ठीक। कितने दिन काम करती हैं, 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 5 दिन तक साथ में काम करने के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया। 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नए पुरुष ने काम को ज्वाइन कर लिया। तो मेल पहले 2 थे, अब कितने हो गए, 3 मेल हो गए। ठीक। और साथ में 3 फीमेल ने काम को लेफ्ट कर दिया, तो 3 फीमेल हो गई। ठीक। अब ये काम को शुरू करते हैं। इस समूह कार्य का अंत तक रहता है कि कितने दिन में, जैसे मान लो अब एक काम जितना बचा हुआ है कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं ना, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे जो ये बचा हुआ समूह है। तो हमें क्या निकालना है, इस टी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क वही, या तो हम ये वाली वैल्यू रख लें या तो ये वाली वैल्यू रख लें। तो हम रखते हैं 5 मेल, उसे मिल के 20 डे में कंप्लीट करते हैं। तो जहाँ m है वहाँ मेल की एफिशिएंसी, जहाँ f है वहाँ पे फीमेल की एफिशिएंसी। 2 × 3 + 6 × 2 5 + 3 × 3 + 3 × 2 × t = 5 × 3 × 20। ओके। तो यहाँ से 6 दूनी 12 एंड 3 दूनी 6, कितना हो गया, 18 × 5 = 90 प्लस 3 त्रिका 9, देखो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कितना हो गया, 15t = 15 × 20, 15 15 15 छक्का 90। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, 20 - 6, 14 डेज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शेष कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 14 डेज में। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दे रखा था, हम उसी चीज़ का यूज कर रहे थे, M1 D1 H1 = M2 D2 H2 अपॉन में W1 अपॉन में W2। जो वैल्यू दी होती है उसे रखते हैं। ठीक। तो यहाँ पे M1 D1 H1 अपॉन में W1 = M2 D2 H2 अपॉन में W2। अब इसी पे एक अगर हम बात करें तो हमसे एक अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि कह दे कि एक कार्यस्थल पे एक मेल, ठीक, किसी काम को 32 डे में क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। ठीक। यदि पूरा स्टाफ अर्थात मेल और साथ में फीमेल, हमें ये नहीं बता रहा, जैसे इसमें दे रखा है कि 4 मेल एंड 6 फीमेल मिल के इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है कि
एक मेल एक काम को 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है और उसी काम को पूरा स्टाफ अर्थात कि 4 मेल और 6 फीमेल कितने दिन में कंप्लीट कर सकती हैं? 6 दिन में। तो उसी काम को एक फीमेल कितने दिन में ख़त्म करेगी? ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो MDH का कॉन्सेप्ट है कितनी बार लग रहा है? 2 बार। तो यहाँ पे एक मेल एक काम को 32 दिन में कंप्लीट करता है, उसी काम को 4 मेल और 6 फीमेल 6 दिन में करते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो काटेंगे सीधे सीधे, 2 3 6 फिर 16 दूनी 32, 16M इक्वल टू 4 3 12M प्लस 6 3 18F। इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया? 4M इक्वल टू 18F। एक सेकेंड। 4M इक्वल टू 18F, क्योंकि ये चीज़ इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस होकर इसको सब्ट्रैक्ट कर देगी। तो यहाँ से मेल अपॉन फीमेल की रेशियो होगा 18/4, दो दोनों में कॉमन है तो 9/4, 9/2। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी मेल क्या गई और ये फीमेल क्या गई। ठीक, अब इसको 6 हम इसमें रख के इसको इक्वल कर दें या फिर इसमें रख के इसको इक्वल करते हैं। इसमें रख के इसको इक्वल करते हैं तो एक फीमेल उस काम को कितने दिन में कर पाएगी जिसको एक मेल 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है। MD, H दिया नहीं है तो H को अगर रखेंगे कॉमन रखेंगे जो दोनों साइड से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ठीक, इनटू कितने दिन में कर सकता है इक्वल टू एक मेल की एफिशिएंसी कितनी है? 9 और 32। यहाँ से इसको कटेंगे कितने में? 16। तो यहाँ पे 16 9 144। तो एक फीमेल उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी? 144 डेज में। ठीक, तो देखो सिंपल सा फंडा है यार। हमें ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई सी वैल्यू किसी भी तरीके से हमें दी हुई हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें जिस तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं उसी तरह से पुट करना है। और एक चीज़ और, अगर हमें इसी क्वेश्चन को कंपटीशन में सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी के टाइप के, और क्या करेंगे? कैलकुलेशन भी थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी। ठीक, ताकि हमें क्या हो, ये जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए अगर तो उसे हम क्या कर सके? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से टाइम एंड वर्क का पूरा टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक, देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है। ठीक, आराम से देखना है ताकि चीज़ें क्या करें? समझ में आए। उसके बाद जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको सही से समझना है। ठीक, और क्वेश्चंस को ढूंढ के प्रैक्टिस करनी है आपको खुद से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही फ़ायदे में रहेंगे। इसके क्वेश्चन सभी SSC के एग्ज़ाम में आते हैं, NTPC में आते हैं, NTPC रेलवे का, और PCS में भी आते हैं बहुत से। ठीक, और CTET जितने भी एग्ज़ाम कंपटीशन के होते हैं उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते ही है। और हाँ, इसी के बेस पे पाइप और नल, ठीक, पाइप एंड सिस्टम्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं जो क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करेंगे, एक क्लास उसके ऊपर भी ले लेंगे ताकि क्या हो जाए? इजी हो जाए। ठीक, तो अभी पार्ट 1 जो पहले बन चुका है, जो अपलोड हो चुका है, और ये पार्ट 2 है। ठीक, तो पार्ट 2 और पार्ट 1 पूरा देखें, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आपका ये एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा बचा नहीं है जो एग्ज़ाम ना फंसे। ठीक, तो आपको क्या करना है? बस चीज़ों को रिवाइज करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक।
चलिए बाय, मज़ा कीजिए, हैव अ नाइस डे।